मुमकिन ना होता घर जाना, मुमकिन ना होता मां से मिल पाना, सपनों को फिर से जी पाना, जिंदगी से फिर जुड़ पाना। मुमकिन ना होता जो तुम ना होते, जो हमारा ये हीरो ना होता। रियल हीरोज विद सोनू सूद, कमिंग सून। चलते हैं दीपक यादव जी के पास, जो बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, साथ ही साथ ये एक प्रसिद्ध उद्योगपति भी हैं और राजनीति में भी सक्रिय हैं। तो इनके बारे में और जो जानकारी है वो आपको इस वीडियो क्लिप के जरिए देते हैं, फिर इनके पास चलेंगे और इनसे बातचीत करेंगे। कोरोना महामारी के डर के इस माहौल में जरूरतमंदों के बीच जाकर मदद का हाथ बढ़ाती ये टीम है जाने माने बिजनेसमैन, राजनेता और सामाजिक कार्यकर्ता दीपक यादव की। जो रोजमर्रा खाने वाले रोज कमाते हैं खाते हैं, उन लोगों को बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि लॉकडाउन में कोई काम करना लॉ के मुताबिक अलाउड नहीं था और उन लोगों का रोजमर्रे का जो इनकम और एक्सपेंडिचर है वो साइकिल पूरा खराब हो गया। और इस वजह से हमने देखा कई लोगों को ऐसी हालत हुई कि चूल्हा तक जलने उनका संभव नहीं था। कई लोगों के हमारे कार्यकर्ता लोग गए और देखा कि अच्छे शिक्षक तक लोग अपने बच्चों को खाना नहीं दे पा रहे थे। लगभग 20,000 परिवारों को हम 1 महीने का राशन वितरित कर चुके हैं, जिसके अंदर हमारा वाल्मीकि नगर से लेके लौरिया, बगहा, रामनगर, सीकटा, मैनाटांड, इन सब विधानसभाओं के ब्लॉकों में हम लोग अपना वितरण कर चुके हैं। हमेशा समाज के प्रति अपने कर्तव्य को प्राथमिकता देने वाले दीपक यादव कोरोना वायरस के संक्रमण काल में भी अपना सामाजिक दायित्व बखूबी निभा रहे हैं। बिहार के पश्चिम चंपारण में दीपक यादव और उनकी टीम लगातार भूखे और जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाने में जुटी है। हमने राहत का एक पैकेज बनाया जिसके अंदर कुछ सब्जियां हैं, तेल, हर तरीके का जो भी खाने के लिए दाल, चावल, चूड़ा, सब चीज तरीके की चीजें, उसके अंदर एक 10-11 तरीके के रॉ मटेरियल, जिससे कि आदमी अपना लगभग, अगर छोटा परिवार है तो वो 1 महीने का अपना कर सकता है। अगर बड़ा परिवार है तो उसको 2 राहत के पैकेट लगेंगे, वरना जो छोटा है उसको 1 से महीने भर का उसका राशन हो जाता है। तो वो हमने देना शुरू कर दिया और उसके अंदर अभी तक हम लोग लगभग, मुझे लगता है 10 से 15 हज़ार के बीच में, क्योंकि अभी कई मटेरियल रास्ते में है, कई मटेरियल अलग, बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है हमारी। कोरोना काल में कोई परिवार भूखा न रहे, इसके लिए दीपक यादव की अगुवाई में कई लोग दिन रात काम कर रहे हैं। इनकी इस मुहिम में साथ देने के लिए कई और लोग भी सामने आए हैं। इनकी कोशिशों का ही नतीजा है, जिसकी वजह से हजारों लोग इस मुश्किल वक्त का डटकर सामना कर रहे हैं। दीपक, मैं जानना चाहूंगी कि आपने किस तरह से लोगों की सहायता की। आपने राहत पैकेजेस जो हैं वो भी लोगों तक मुहैया कराए, साथ ही आपने एक कोई परिवार भूखा ना सोए ये मुहिम भी शुरू की। तो ये किस तरह से शुरुआत हुई इनकी? पिछले 12 सालों से मैंने चंपारण की धरती पे काम किया और आज काफी हद तक हम स्थितियों को दुरुस्त कर पाए हैं। मैंने यहाँ पे उद्योग भी लगाया और समाज सेवा भी करी और उसमें बहुत स्थिति में इतना परिवर्तन है कि आज जो हमारे बिहार से प्रवासी लोग काम करने जो जाते हैं, वो आज इतना बड़ा बदलाव हुआ है चंपारण में पिछले 12 सालों में कि वो लोग आज बाहर जाने की बजाय यहीं पे काम करते हैं। और काफ़ी हद तक हमने जो ड्रेन हो रहा था
ब्रेन का और वर्क का लोगों के थ्रू वो रिवर्स किया। जी। मगर जब ये महामारी आई कोरोना, और इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो स्थिति इम्प्रूव हो रही थी, उसमें एकदम से जो आर्थिक झटका लगा। मैं आपको बीच में ये भी बता दूं कि कोरोना का जो इम्पैक्ट है वो बिहार में शुरू में था ही नहीं। जब ये बाहर से जब रिवर्स इमिग्रेशन आने लगा, उसके साथ ही कोरोना का प्रभाव बिहार में बढ़ा है। तो बिहार काफी हद तक कोरोना से बचा हुआ था, मगर यहाँ पे जो असर पड़ा असली लॉकडाउन का वो था आर्थिक। जो फाइनेंशियल जो वर्कर्स जो काम करते थे, लोग काम करते थे, बाहर से भी लोग पैसा भेजते थे, और यहाँ के लोग भी जो डेली वेजर्स थे कृषि के सेक्टर में, हर जगह उनको आर्थिक नुकसान हुआ। और उसी वजह से हम लोगों को देखने में लगा कि कई घरों में गरीब तबके के लोगों में चूल्हा तक नहीं जल पाया। 2-2 दिन 4-4 दिन बच्चे रो रहे हैं। तो मेरे पास हमारे कार्यकर्ताओं ने, जो हमारी सामाजिक संस्था है उसके कार्यकर्ताओं ने बोला कि सर कुछ राहत सामग्री बांटी जाए ताकि लोगों को राहत मिले। तो ये आइडिया हमारे कार्यकर्ताओं का क्यों था, क्योंकि मैं भी बाहर फंस गया था। मैं बिहार में नहीं था उस टाइम जब कोरोना का पहला लॉकडाउन हुआ। तो उन्होंने बताया और हमने ये मुहिम चालू करी, बहुत छोटे लेवल पे चालू करी, मगर फिर देखने में लगा कि उससे बहुत राहत लोगों को मिली, और धीरे धीरे करके बढ़ता गया और आज जो है राहत मिली है। यहाँ तक कि आपने रोजगार मुहैया कराया इतने सारे लोगों को, और आपने उन्हें खाना तक पहुंचवाया है। और फिलहाल इस कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकने का। ब्रेक के बाद जल्द ही लौटेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। ऐसे ही अच्छा काम करते रहिए और पॉजिटिव मैसेज स्प्रेड करते रहिए। वैसे जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ दीपक हैं, दीपक भी ऐसा ही करते हैं। दीपक भी आपसे थोड़ी सी बातचीत करना चाहते हैं। आपसे पूरा देश इंस्पायर हुआ है, और कहीं ना कहीं आप जो काम कर रहे थे उसके हम लोग रिसीविंग एंड में थे बिहार के। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, और यहाँ पे जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोरोना का कहर बिहार में सबसे कम रहा शुरुआत में, और सबसे ज़्यादा कोरोना ने जो नुकसान किया बिहार में वो है हमारे जो भाई हैं जिनको आप भेज रहे थे बम्बई से और देश के हर हिस्से से। उन लोगों को भुखमरी से फाइनेंशियली और उनके काम का जो नुकसान हुआ, सबसे बड़ा इम्पैक्ट उसका पड़ा। और जब से वो लोग वहाँ से जाने के लिए आपने भेजना शुरू किया, उससे कई हफ्ते पहले से आपको तो जानकारी होगी कि सारे लोग कितने परेशान थे, क्योंकि उनका डेली वेजर्स जो थे, रोज कमाना रोज खर्चने वाले जो लोग थे, उनको बहुत दिक्कत थी। और कहीं ना कहीं लॉकडाउन जो एकदम से हुआ, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम हुई, फाइनेंशियल इम्पैक्ट, उसी की वजह से ये लोग उधर से चलने लगे। तो मैं आपसे बस एक चीज़ कहना चाहूँगा और जानना भी चाहूँगा कि हम लोग जो ये प्रॉब्लम हुई, जिस वजह से हमने टीवी पे पर्दे पे देखा कि पैदल हमारे प्रवासी भाइयों को जाना पड़ा देश के विभिन्न हिस्सों से विभिन्न हिस्सों में, तो उसका मुख्य कारण आपको क्या लगता है? और उस मुख्य कारण के लिए अब आप एक आइकॉन बन गए हैं पूरे कंट्री के लिए, जो आपने इस मूवमेंट में इतनी हेल्प करी और आपको इतना आपने काम किया, उससे सारे लोग, प्रवासी भाई भी और हम जैसे लोग भी आपकी तरफ देखते हैं। तो इस मूवमेंट को आज जो आप कर रहे हैं, उससे आप कहाँ तक लेके जाना चाहेंगे कि इस दिक्कत की जड़ तक हम लोग पहुंचे? और कभी ऐसी समस्याएं तो फ्यूचर में भी आ सकती हैं, तो हम लोग अपने देश को इस तरफ लेके जाएं कि ये समस्याएं आप क्या समझते हैं, इसका जड़ क्या है और कैसे इसका समाधान हो सकता है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने बोला कि हर रोज कमाने वाला हर रोज खाने वाले को अचानक जब बंद हो जाता है और सर पे छत नहीं होती, तो सबसे पहले उसको अपना घर ही याद आता है कि मैं घर चले जाऊंगा, एटलीस्ट मेरे सर पे मेरी छत है, मुझे घर से कोई निकालने वाला नहीं है, खेती बाड़ी थोड़ी करूंगा, थोड़ा राइस बना लूंगा, थोड़ी सी दाल बना लूंगा, कुछ खा लूंगा, भूखा नहीं मरूंगा। लेकिन जब वही इंसान घर से हजारों किलोमीटर दूर एक बड़े शहर में रहता है, तो उसको बहुत अकेलापन महसूस होता है। उसको पता है एक छोटा सा घर है जिसमें 8-10 साथ में लोग रहते हैं,
उसके माँ बाप साथ में नहीं है, कभी उनकी वाइफ पत्नी साथ में नहीं, तो उसकी इच्छा होती कि कुछ इससे पहले कुछ मुझे हो जाए, मैं क्यों ना अपने घर वापस चले जाऊँ। तो उसकी इच्छा है जिसके कारण लोगों ने घर वापस जाना शुरू किया। लेकिन इस दौर ने हमें ये जरूर सिखाया है कि हमें नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ आए या कुछ विपदा ना आए, भगवान करे, लेकिन आए तो उससे कैसे तैयारी से निपटना पड़ेगा, कैसे हमें उस चीज़ों से निकलना पड़ेगा। मैं भी बड़ी चीज़ें कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे से ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग हैं, सरकारें हैं जो कर ही रही होंगी। तो मुझे लगता है कि एक थॉट सबके माइंड में ज़रूर आ गया है कि कभी दोबारा इस समय आए तो कैसे हमारे जो प्रवासी भाई बहन है या मिडिल क्लास फैमिलीज है, और कैसे इन चीज़ों से जूझ पाए और कैसे इन लोगों से बाहर आए। कितनी ज़रूरी है सेविंग्स करना, कितनी ज़रूरी है सरकार की ऐसी पॉलिसीज होना, हेल्थ पॉलिसीज की बात करें या आपको सेव करने की बात करें। विदेशों में बहुत सारी पॉलिसीज हैं, लोगों को घर बैठे तनख्वाहें मिलती हैं, तो वो सब चीज़